बोलो जो वचन अब मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा, मैं इन्हें भूलूंगा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 8 उसकी 12 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर। क्या क्या लिखा है? पढ़ेंगे सभी, आप पढ़ेंगे 1 2 3 के बाद। 1 2 3। सिर्फ 12 आयत पढ़ेंगे, फिर बोलूंगा 1 2 3 पढ़ेंगे। कहता, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है। लोग बोलते हैं, एक बार शैतान परमेश्वर के सामने गया, कहता तेरे लोग बहुत खराब है, कहता छींक भी आए, कहता मेरा नाम लगा देते हैं कि शैतान ने कर दिया। कहता मैं तो इन्हें तो लागे भी नहीं लगता इन्हें, पर कहता ये मेरा नाम लगा देते हर चीज पर। जबकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना शरीर है, शैतान नहीं है। और पौलुस कहता है हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। जब ये सेवकाई स्टार्ट हुई, अब ये सेवकाई जब चल रही है, इतनी लो परसेंटेज है कि 100 में से 1 भी नहीं है उस तरह का विश्वासी जिस तरह के विश्वासी हम थे। हमारी टीम जब चलती थी परमेश्वर में, दिखते ही नहीं विश्वासी वैसे। पूछो रोजे रखते हो? नहीं, हफ्ते में 1 बार। और हमारी टीम में ऐसी लड़कियां मौजूद थीं, 22-23 साल की उम्र में शादी हो गई, एक बच्चा हो गया। उसके बाद जब वो प्रभु में बढ़ी तो हस्बैंड शराबी था, नशेड़ी था, छोड़ के चला गया, वो सेवा में चली गई। आज वो दादी बन गई। जब मतलब वो उस समय 1.5 उम्र में थी, मैं बच्चा था, 19 साल का था। आज वो दादियां बन गई। सारी उम्र बिना शादी के सिर्फ सेवा, हफ्ते में 3 दिन रात के उपवास। और आज आप में से कितनों ने रोजे रखे होंगे मेरी शादी हो जाए? और उसको बोलते थे शादी कर लो सिस्टर। नहीं, शादी करूंगी तो सेवा से थोड़ा हट जाऊंगी, शादी नहीं करना। पवित्रताई में, प्रेयर में, उपवास, हर हफ्ते 3 दिन रात के उपवास। और हमारी टीम का हाल ऐसा था, जब हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार 4-5 दिन लगातार खा लेते थे ना, तो ऐसा लगता था कि शरीर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। हम शरीर के कर्जदार बन गए हैं कि जो शरीर मांग रहा है उसे दे रहे हैं। तो पौलुस कहता तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। और उसी टीम में लड़कियां होती थी, 40 रोजे रख के प्रार्थना करती थी, मेरा हस्बैंड मुझे मिले, प्रभु मेरे हस्बैंड का इंतजाम कर। और उसी टीम में लोग होते थे जो बोलते थे कि हमें परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है, मुझे प्रेयर करनी है, मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे पवित्रताई में बढ़ना है। और यही फर्क था, जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों रूहें बचाई, और जो आज भी वो लड़कियां उसी लेवल पे मौजूद हैं जहां पे परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा। क्यों? तुम शरीर के अनुसार, 13 आयत को फिर पढ़ेंगे हम। कहता तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो क्या होगा? मैंने टीम को बोला था कि आप 12 और 13 अलग अलग निकाला करें हमेशा आयत को, ताकि आयत समझ में आए। आयत को हमेशा अलग अलग निकालें। 13 आयत को फिर से पढ़ेंगे स्क्रीन के ऊपर।
क्योंकि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या होगा? बोलो, पढ़ो उधर, क्या होगा? नहीं, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। कहता इस शरीर को खिलाओ पिलाओगे, व्यभिचार की इच्छाएं पूरी करोगे तो क्या होगा? तुम कैसे मर जाओगे? तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं, कहता तुम मर जाओगे आत्मा में। तब वो जीवन जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है उससे कट लग जाएगा। एक परिवार है जो परमेश्वर पर चलने से आपको मिलता है, और एक है जो परमेश्वर में चलने पर आपको, नहीं चलने पर आपको मिलता है। वो सिरदर्द वाला है और ये आशीष वाला है। कहता अगर तुम प्रभु में शरीर के अनुसार चलना शुरू कर दोगे तो मर जाओगे। आदम मर गया आत्मा में, शरीर में नहीं मरा। शरीर में तो वो 930 साल का होके मरा। जब वो आत्मा में मर गया तो सब चीजों में मर गया। तब लोग दुखी रहते हैं, मेरा हस्बैंड, ओ मेरी वाइफ, मेरी फैमिली, मेरा फाइनेंस, कुछ भी मेरे काबू में नहीं है, मैं दुखी हूं, मेरी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्योंकि तुम या तो अपने शरीर को सेटिस्फाइड कर लो, तो या वैसा जीवन पालो जैसा प्रभु देना चाहते हैं। जब लगातार खा लेते थे 4-5 दिन तो लगता था कि शरीर की इच्छा पूरी करने शुरू कर दी हमने। तो हम शरीर के कर्जदार थोड़ी हैं कि इसके अनुसार दिन काटेंगे। आज मैं अपने लोगों को, अपनी टीम आसपास में देखता हूं, एक भी जन ऐसा नहीं मिलता जो रोजे रख के बैठा हो 7 दिन रात के। कोई 3-4 दिन, जब पापा बोलेंगे, जब चर्च में अनाउंसमेंट होगी तब रख लेंगे। कहता अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। अब खुद तो कह रहा है वो तुमको, फाइनेंशियली तुम मरोगे, स्पिरिचुअली तुम मरोगे, आत्मा काम नहीं करेगा जीवन में। तुम शरीर के अनुसार चलोगे, फिर तुम्हें बड़ी चर्च चलानी है, फिर तुम फेक मिरेकल भी करोगे, फिर तुम फेक प्रोफेसी भी करोगे, फिर उसको मेंटेन करने के लिए गुंडागर्दी भी करोगे। तुम सब करोगे भाई, क्योंकि तुम मर चुके हो। तुम आत्मा में मर चुके हो, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार चले। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। फिर आगे कहता यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो क्या होगा? जीवित रहोगे। टीवी देखने का दिल कर रहे हैं, आज आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सोशल मीडिया नहीं रह चुका, वो पॉर्न साइट्स बन चुकी हैं, जहां पर अर्धनंगी लड़कियां आपको 24 घंटे डांस करती मिलेंगी। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप 24 आवर इंस्टा और फेसबुक पे हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होगी? आजकल वेश्याएं एक जगहों पे नहीं मिलती, आजकल वो ऑनलाइन मिल जाती हैं। एक समय होता था वो वहां पे रेड लाइट एरिया है, अभी तो सब रेड लाइट है। फोन खोलो, रेड लाइट, ब्लू लाइट, पिंक लाइट, सब मिलता है। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के कर्जाई नहीं हो। आप बोलते नहीं कि बहुत मैं कड़ा तेरा कर्जदार हूं, तेरी गल मनना। तो यीशु ने कहा तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारो तो जीवित रहोगे। जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर सेवा चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। आत्मा तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा, परिवार में आसानी होगी, लाइफ आसानी से चलेगी। हालेलुया। जहां से मैं निकला हूं फुल टीम रोजे रखती थी, रोज हर हफ्ते 3 दिन रात 3 खत्म, 3 दिन के शुरू, प्रार्थना सुबह शाम,
कहां मिलती कलीसिया अब ऐसी? अगर आप उसी कलीसिया में हैं तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको, क्योंकि सिर्फ चर्च में आने से आप कलीसिया नहीं हैं। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करते फिर आप कलीसिया नहीं। बंदा बिजी है इसलिए रोजे नहीं रखता, वो बिजी है इसलिए प्रार्थना नहीं करता, और सब कचड़ पचड़ किया हुआ है लाइफ में। क्योंकि पहली चीज जो आपको बनानी है वो है स्पिरिचुअल लाइफ। अगर वो खतरे में है, आपकी पूरी लाइफ खतरे में है। आपने लोगों की स्टोरी सुनी होगी, हमारा काम चल रहा था, बड़ा अच्छा चल रहा था, ऐसा हुआ एक नया लॉ निकला, हम बर्बाद हो गए। कुछ ऐसा घटना हो गई, हम बर्बाद हो गए, क्योंकि आपने अपना घर रेत पर खड़ा किया। घर तो सुंदर है, अच्छा, लेकिन जिस दिन तूफान आएगा उस दिन वो घर बना नहीं रहेगा। एक बंदा बिजनेस में फेल हो गया, पागल हो गया तो लेडी कभी जा रही है उसकी वाइफ हॉस्पिटल में लेके, कभी वो सियाना बाबा वो हॉस्पिटल। किसी ने बताया कि यहाँ एक मीटिंग क्रूसेड होने वाला है, एक पास्टर आने वाला है, वहाँ पे मीटिंग अटेंड करना। मीटिंग अटेंड करने की पागल ठीक हो गया, चर्च जाने लगा। चर्च गया तो पास्टर प्रचार कर रहे थे नमक के ऊपर। उसके दिमाग में आया कि परमेश्वर मुझे नमक का बिजनेस करना है। नमक का बिजनेस कर लिया, गडाउन बना लिए। जब बड़े बड़े गडाउन बन गए, वो पास हो गया, बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उस देश में बाढ़ आई और नमक के सारे गडाउन खराब कर दी। पास्टर को फिर टेंशन कि अभी तो भाई निकला इस प्रॉब्लम से। भागा भागा गया उसके पास, तो वो गीत गा रहा था, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। उसने पूछा क्या हुआ तेरे को, तू सच? उसको लगा शायद सच में पागल हो गया कि अभी गीत गा रहा है, शायद सदमा लगा। कहता पास्टर जी मुझे कोई सदमा नहीं, पहले मेरे जीवन में यीशु नहीं था, अब मेरे जीवन में यीशु। दोबारा वही बिजनेस किया, फिर करोड़ों में पहुंच गया। वही बिजनेस में फिर प्रभु ने बढ़ाया उसे। स्पिरिचुअल लाइफ पहले नंबर पे, फास्टिंग, प्रार्थना। कल फास्टिंग के लिए तैयार हो आप सभी? कि कल आप यहां पे होंगे। सैटरडे और संडे सरमन नहीं होगा, छोटा सा सरमन, और सबको मसा किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो आत्मा हमने चखा है, टेस्ट किया है, उसका टेस्ट कैसा है। आप तो आराम से बैठ के ताली बजाते हो, मगर हम तो ऐसा था कि बस मतलब हाथ ही जोर जोर से मार के हाथ दुखते थे, इतना आत्मा में भरते थे जब वर्शिप करते थे। आपको तो वर्शिप करनी भी नहीं आती कि जब आत्मा उतरता तो वो पूरे मन से, पूरे तन से, पूरा भूल जाता कौन मेरे आस पास खड़ा है, कौन बैठा है। क्योंकि यीशु ने कहा अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे। क्या है शरीर की क्रिया? सिगरेट, कश लगाने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है क्रिया? शराब पीने का दिल कर रहा है, शरीर की क्या है? डांस करने का बॉलीवुड के गाने पे दिल कर रहा है, क्या है शरीर की? किसी ने कुछ कहा दिया, आपको गुस्सा लग गया, आप उसको मारना चाहते हैं, तेरे को मार दूंगा, वो शरीर की क्या है? क्रिया। वो आत्मा की क्रिया थोड़ी है, वो शरीर की क्या है? तो शरीर, आत्मा, आत्मिक जीवन से शारीरिक जीवन आने में मिली सेकंड लगता है। एक पल में आप आत्मा में और एक ही पल में आप शरीर में जा सकते हो। तो पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। कैसे मारता? मुक्के मारता था वो। कंट्रोल में करना अपने आप को, कंट्रोल में रखना अपने मोबाइल को, अपने बोल को, प्रेयर लाइफ को, फैमिली को। परमेश्वर कहता मैं सदोम को नाश कर रहा हूं, मोरा को नाश कर रहा हूं, पर मैं जो नाश कर रहा हूं क्या मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? कौन था दोस्त?
अब्राहम, परमेश्वर सोच रहा है, देखो मैं अपने दोस्त से छुपा के रखूं? नहीं, मैं इसको बताता हूं। वो अब्राहम को बताने लगा। अब्राहम सवाल करने लगा, प्रभु अगर वहां 50 धर्मी हूं तो क्या शहर छोड़ देगा? छोड़ दूंगा। अगर 40 निकले, 45 निकले, 30 निकले, 20 निकले, तो परमेश्वर से वो बातें करने लगा। परमेश्वर कहता ये मेरा दोस्त है। पता है क्यों? कहता क्योंकि अब्राहम अपने बाद अपने परिवार को भी आज्ञा देगा कि यहोवा की विधियों पर, कि मेरा पैसा पुत्र तेरा उदों ही है जब तक परमेश्वर तेरी जिंदगी च। स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आज आपकी बेटी व्यभिचार में हो, बेटा व्यभिचार में ना, मैं तो नहीं अपने बच्चों ਨੂੰ फोर्स करता है, ये जिथे जाना चाहते उत्थे जा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे, यीशु ने कहा अगर तुम छड़ी नहीं चलाओगे तो तुम बुरे पेरेंट्स हो, तुम बुरे माता पिता हो। अब्राहम कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी न्याणी हो, आप परमेश्वर है यहोवा, इस तो इलावा जे इधर उधर देखिया तो कंगाल कर देना तुम। समझ आए? स्ट्रॉन्ग डिसीजन परमेश्वर के लिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा। आप प्रभु के वचन के साथ नहीं खड़े रहे, आपने किसी चीज पे स्टैंड नहीं लिया। आपकी बच्ची बिगड़ती रही, मम्मी सोचती रही नहीं घर च कलेश होगा। वो कब छोटा सांप उत्पत्ति वाला प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया, पता ही नहीं चला। वो छोटा सा पाप कब आपकी बेटी के अंदर ऐसे बड़े गुनाह पैदा कर देगा कि वो कभी अपनी मैरिड लाइफ में सेट नहीं हो पाएगी, अपनी लाइफ में कभी सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी मां ने उसको रोका नहीं। कहता शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम्हारे दिल में कोई घुस नहीं सकता। तुम आंखों से देख रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, शरीर की क्रिया है। कहता इससे तुम्हारा जीवन में मौत एंटर करेगी। फिर तुम लाख कोशिश करोगे तुम्हारा बिजनेस जीवित हो, कमेटियों पे कमेटियां उठाओगे और सब बीच में आएंगे और मर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जीवित है तो सब मुर्दा चीजें आएंगी और जीवित हो जाती हैं। अगर मरा हुआ है तो सब जो जीवित भी आते हैं वो भी मर जाते हैं। तब वो कमेटियां काम नहीं आती, वो काउंसलिंग काम नहीं आती, वो रिश्तेदारों की गई हेल्प काम नहीं आती, क्योंकि जीसस ने कहा अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। और वो ये कह रहा है, कहता तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो, तुम शरीर के कर्जदार थोड़ी हो कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे। तुम्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि वो लड़की के अंग तुम्हें नजर आ रहे हैं, तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। फिर मौत का भी इंतजार करना, क्योंकि जो तुम्हें परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में करना चाहता है वो कभी नहीं होगा। उस पोजीशन पे तुम स्टक हो जाओगे। अपने पड़ोसी को बोलो शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। कैसे पॉसिबल है? वही शरीर हमारे हैं, वही आपके हैं, वही पौलुस के थे कि शरीर की इच्छाओं को काबू में रखना है। मैरिज नहीं हुई फिर भी पाप में नहीं गिरना। फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग, कब्जा करना अपने ऊपर। हर टाइम प्रेयर, हर टाइम फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। आपके शरीर को समझ अगर आप दिन रात के रोजे रखेंगे आपको मालूम होगा कि आप अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर रहे हो। आप उसे वो नहीं दे रहे जो वो मांग रहे हैं। उनका शरीर हावी होता है जो फास्टिंग नहीं करते और प्रेयर नहीं करते। उनके शरीर हमेशा हावी रहते हैं। वो फोन पे कुछ देखेंगे, कुछ गलत आ गया उसको कभी रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, पूरा देख के बोलेंगे प्रभु जी अग्गो नहीं देखता। फिर अगली रील,
फिर कहेंगे प्रभु जी चलो आज अगो नहीं देखता, फिर तीजी प्रभु जी अगो नहीं देखता, प्रभु भी कहता कोई नहीं गिनी जा तू मैनू दस दी जो हो गई हैं तेरिया 500-700। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है? हैवी, ना प्रेयर लाइफ है ना फास्टिंग है। जिस दिन 7 दिन रात के रोजे रखे होंगे तुम्हें लगेगा तुम मुर्दा हो इस दुनिया के लिए, और आत्मा में तुम्हें लगेगा कि तुम पहाड़ उखाड़ दोगे। हालेलुया। शरीर में वो लोग फाइट कर रहे हैं जिनकी प्रेयर लाइफ कम है और फास्टिंग कम है, वो फाइट कर रहे हैं। और जो फाइट कर रहे हैं शरीर में, वो अगले लेवल पे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि अभी वो उसी लेवल पे फाइट कर रहे हैं। अभी वो 8वीं क्लास में फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनको अगली क्लास में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि अभी शरीर के साथ फाइट चल रही है। मैंने नहीं करना, मैंने करना है, मैंने नहीं करना, कर ले, नहीं करना, करना है, नहीं करना, बस इसी में उनकी लाइफ जा रही है। लेकिन जब आप अपने आप को डिवोट करके, अपने आप को अलग करके, अपने आप को टीवी से, दुनिया से अलग करके आप अपने आप को दे दोगे परमेश्वर के लिए, और अपने आप को मुर्दा समझ लोगे। मुर्दे को भूख लगती है, मुर्दा शादी करना चाहता है। शादी करना बुरी बात नहीं, लेकिन अगर आपको व्यभिचार की प्रॉब्लम है और आप सोचें शादी करके मैं सुधर जाऊंगी, शादी करके भी आप सुधरेंगे नहीं, क्योंकि वो स्पिरिट है, वो जाएगी नहीं। आपको अभी अपने शरीर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा ताकि आप जयवंत जीवन जी सकें। मोर प्रेयर, मोर फास्टिंग, और प्रेयर और फास्ट, और प्रेयर और फास्ट। जब तक तुम अपने शरीर को जीत नहीं लेते हो, आमीन, तुम शैतान को बोलोगे ना चल 90 डिग्री इधर भाग, चल 60 डिग्री, चल 45 डिग्री, उधर ही जाएगा वो। लेकिन अब जब तुम शैतान को बोलते चल भाग जा, कहता कोई नहीं, जाने रोटी खा लिए, पहले तेरे घर मटर पनीर बहुत टेस्टी बने हैं, पहला वो खा लिए, क्योंकि आपके पीछे एनर्जी नहीं है। हालेलुया। जब दिन रात के फास्टिंग हम प्रार्थना करने के लिए जब बैठते थे, जो प्रेयर प्रेयर प्रेयर, तो ऐसे आत्मा में एक होता है महसूस नहीं होता, हमें मालूम होता था कि ऐसा हो रहा है। तो जब मैं विश्वासी था, जब मैं प्रार्थना में उपवास में होता था, मुझे मालूम होता था कि मेरे सामने अगर लाखों दुष्ट आत्मा वाले लोग होंगे, लाखों आजाद हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मालूम होता था, वो एनर्जी, वो फायर, वो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर है, वो आपको मालूम होता था उस स्पिरिचुअल लाइफ में। पता नहीं लोगों को कैसे टाइम मिल जाता है। चर्च खत्म होने के बाद खाना खाते वक्त आप 15 लोग बैठ के चुगलियां कर रहे हैं, ही हु हा हा हु। मेरी लाइफ कभी ऐसी नहीं थी। जब तक ऐसी थी मेरी लाइफ खाली रही, मसा नहीं था। और हम महसूस करते थे कि यार अभी तो प्रेयर करके हटे, लेकिन खाली खाली क्यों लगता है? क्योंकि जैसे प्रेयर खत्म होती थी, लड़के लोग हम बैठते थे और गंदे मजाक करते थे। तो मजाक चलता था। वैसे लाइफ व्यभिचार में नहीं थी, लेकिन मजाक करते थे, अलग अलग अलग, ही हु ठट्ठा। जब समझ आई, अपनी लाइफ को अलग किया, जो अंदर जा रहा था फिर वो अंदर ही रह रहा था, शेद वाली थैली से बाहर नहीं आ रहा था। मैं तो हैरान हूं जब मेरे को मालूम होता है लोग चर्च से उठकर जब ऑफिस में जाते हैं, इधर बैठ 15 लोग बैठे, चुगलियां चल रही हैं, खाना चल रहा है, बातें चल रही हैं। जहां ज्यादा बातें होंगी वहां ज्यादा अपराध भी होगा। क्रिश्चियन लाइफ एक बड़ी अजीब लाइफ है। या तो इसमें अपनी लाइफ को बनाकर ऐसी टेस्टिमनीज पैदा कर लो जो दुनिया में कहीं नहीं, या फिर आराम से चली जाओ जैसे चलते हैं सब।
एक पढ़ाई है यूपीएससी, जहां आपकी जान, दिल दिमाग, गुर्दा दिमाग सब लग जाता है। एक आप आराम से बीए कर लो, उसमें पढ़ना पड़ता है, फ्री नहीं होती, लेकिन अलग तरह की पढ़ाई। या तो क्रिश्चियनिटी में, मसीही लाइफ में कुछ ऐसा करो कि आपकी टेस्टिमनी बन जाए और आप लाखों लोगों की ब्लेसिंग बन जाओ। फिर या अगर कुछ ऐसा नहीं विचार, फिर आराम से चलते जाओ। हालेलुया। मुझे शुरू से मालूम था इस मिनिस्ट्री की शुरुआत से कि मुझे क्या करना है, मुझे कहां जोर लगाना है, मेरा फोकस क्या है, मेरा टारगेट क्या है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। अपने आप को भी बोलो, आंखें बंद करके बोलो, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर की कर्जाई नहीं हूं, मैं शरीर का कर्जाई नहीं हूं। बोलो 7 बार। मैं इसका कर्जदार नहीं हूं। बोलो बोलो 7 बार बोलो। हालेलुया। मसीह का जीवन सामर्थ वाला होना चाहिए। इधर मैंने फास्टिंग रखी होनी, इधर बाइक पे मैं विजिट करने के लोगों के घरों में जब जाता था, मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बाइक हेलमेट लेके मैं चलता था, हेलमेट के अंदर से मुझे सामर्थ निकलती हुई दिखती, इतना सामर्थ फील होता था मेरे को। शुरू से लोगों को लगता है ये कैसे हो सकता है कि आपने एक चर्च खोली, पहले दिन 15,000 क्रॉस कर गई। ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। कोई चर्च खोलो, उसको 15, 20, 25, 30 साल चलाओ, फिर वो 10-15 हजार होती, उसकी भी टेस्टिमनी होती है कि हमारे है ना बाप दादाओं ने शुरू की, आज परमेश्वर ने हमें बढ़ाया। ये कैसे हो सकता है कि पहले दिन चर्च 15,000 क्रॉस कर जाए? अभी तो शुरुआत है, अभी तो नींव बनी, काम तो भी करने हैं और पॉसिबल है आत्मा से। इसलिए जीसस ने क्या कहा? ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा तुम्हारी लाइफ में। ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के, ऊंची आवाज में बोलो, आत्मा के द्वारा। आमीन आमीन। अब तुम देख लो, बल लगाना है, शक्ति लगानी है, बुद्धि लगानी है कि उसकी आत्मा को लगाना है काम पर। रोमियो 8 की 11 आयत को पढ़ेंगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कहता वो आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। अगर तुम में बसा हुआ है, कंडीशन है अगर तुम में, तो कहता वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा? वो तुम्हें जीवन देगा, तुम्हारे गर्भ जिएंगे और फल देंगे, हड्डियां फल देंगी, मांसपेशियां हील होगी, हार्ट हील होगा, गुर्दे नए होंगे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। बस एक ही टारगेट रखो लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना है। उसकी वजह से दोस्त जाता है तो जाए, रिश्तेदार जाते हैं तो जाए, टीवी का फेवरेट प्रोग्राम जाता है तो जाए, फेसबुक अकाउंट डिलीट करना पड़ जाए डिलीट कर दो। अगर आपको लगता है आपके हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल है सोशल मीडिया, कि आप उससे पॉजिटिव चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, आप चर्च की अपडेट्स नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु के काम नहीं देख पा रहे हैं, बल्कि संसारिक चीज़ों को ज़्यादा आप फॉलो कर पा रहे हैं,
थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया से आउट हो जाएं, जब तक आपकी लाइफ स्पिरिचुअल सेटल नहीं होती। अगर आपके लिए स्पिरिचुअल लाइफ एक आम सी चीज है, सुनने में आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैं सुनता हूं, मुझे अच्छा लगता है, हाँ, लेकिन लाइफ चेंज नहीं होगी, फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप सीरियस हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, जो जीसस ने कहा कि अगर आत्मा से शरीर की, देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग लाइफ देखी है मैंने अपने लोगों की, बिना मैरिज। कौन था डैनियल? ये इतना था डैनियल, ये इतना छोटा था डैनियल। जब उसे पकड़ के राजा का पास ले गए थे, इतना छोटा था वो। और अगर आप डीप स्टडी में जाएं, बाइबल में ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये बात 99% पक्की है कि जब राजा किसी को अपनी टीम में लेके आते थे तो उनके गुप्त अंगों को काट देते थे ताकि वो बच्चे पैदा ना कर सके, खोजा बना देते थे उनको। उसका रीजन क्या था कि जब एक व्यक्ति को खोजा बना के वो अपनी टीम में रखते थे तो वो पता है उसको बच्चे नहीं होंगे, तो फ्यूचर नहीं सोचता वो, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा फलाना, मेरा परिवार, उसको पता मैं हूं, मर गया तो खत्म। तो वो डेडिकेट होता था अपनी ड्यूटी में। जिस तरह जीसस ने कहा है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बना दिया है। वो नपुंसक नहीं है, पर परमेश्वर के राज्य के लिए उन्होंने अपने आप को क्या बना लिया? नपुंसक बना लिया। है वो नपुंसक नहीं, लेकिन प्रभु के राज्य है। वो शादी कर सकती हैं, नहीं की। दुनिया में घूम सकते, नहीं घूमे। क्यों? प्रभु के राज्य के लिए। हालेलुया। अब जब वो डैनियल इतना था और उन्होंने पकड़ लिया, खोजा बना के रख लिया, अब एक व्यक्ति जिसकी लाइफ में कोई मैरिज नहीं है, कोई फ्रीडम नहीं है, और प्रभु को वो पकड़ता है, उसके साथ चलता है, तो क्यों नहीं फिर डैनियल को परमेश्वर बड़े दर्शन देगा? क्योंकि शरीर नहीं है ना। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? शरीर की इच्छाएं खत्म हो गई, फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें डैनियल की तरह बनना होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप शरीर के लिए मरे हुए नहीं हो तो भूल जाओ अगले लेवल की बातें। अब डैनियल चल रहा है अपनी लाइफ में, सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना, 3 टाइम प्रार्थना करता था। जब राजा ने कहा कि तेरे को शेरों की मान में डाल दिया जाएगा अगर तू प्रार्थना करेगा किसी और देवता की मेरे अलावा, तो डैनियल तब भी प्रार्थना, क्योंकि उसका कोई ऐसा नहीं जिसके लिए वो पूछे अगर मैं जिंदा ना रहा तो इसका क्या होगा। मेरी लाइफ में मेरी कोई कमजोरी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर मेरी कमजोरी है, कोई नहीं। परिवार, सेवकाई, पैसा, नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर कोई आपकी कमजोरी है तो शैतान उसी पे अटैक करता है। उसे पता है यहां आदमी कमजोर है। जीसस को बोला पत्थरों को बोल रोटियां बन जाए। जीसस के सामने वो नाचती हुई लड़की लेके नहीं आया अभी। उसे पता अब तो भूख लगी है तो अब शरीर से रोटी से भरमाएंगे, तो रोटी लेके, उसको पता है शैतान को आपकी कमजोरी कहाँ है। अगर लड़की आपकी कमजोरी है तो हर 5 मिनट में नए कपड़ों में लड़की आपके सामने से गुजर के जाएगी, क्योंकि उसको पता है इसकी कमजोरी है। अगर पैसा आपकी कमजोरी है तो आपको हर तरफ से वो पैसों से भरमाएगा ताकि आप पैसे में गिरे। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। आप डैनियल की जगह देखो, सोचो अपने आप को कि आप डैनियल की जगह हो। कोई परिवार नहीं, कोई फ्यूचर प्लान नहीं। प्रभु, आप सिर्फ प्रभु के साथ जीवन जीते हैं। आप रोज प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। आपका जीवन यही है और यही क्रिश्चियन लाइफ। जब ऐसी हो जाएगी आपको वो नजर आएगा जो पहले कभी नहीं आया।
जो पहले कभी नहीं हुआ। टेस्टिमनीज में दे नहीं सकता आपको, इतनी ग्लोरियस टेस्टिमनीज हैं सेवकाई की। मैं बोलता हूँ 10,000 में से एक, मैं बोलता हूँ 10 लाख वाला काम है। 10 लाख में अगर कोई एक होगा तो वो एक अपुन निकले। हालेलुया। शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। तुम शरीर के कर्जाई नहीं हो। कौन था दानियेल? देखो, जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया उसकी लाइफ चेक करो, यूहन्ना की लाइफ चेक करो, पौलुस की लाइफ चेक करो। कौन थे जिनको परमेश्वर ने बड़ा इस्तेमाल किया? वो लोग जो शरीर के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। हालेलुया। आप दो लोगों को काम करते देखेंगे ना, एक लड़का लड़की टीम में काम कर रहे हैं, आपको सच साफ नजर आएगा व्यभिचार उन दोनों की आंखों में, क्योंकि आपको दिखता है, उनको दिखता नहीं। हालेलुया। लेकिन जब दिन आप शरीर जीत लोगे, उस दिन बस परमेश्वर उंडेल देगा आप में। और जब आपको भरेगा ना, वो जो फीलिंग है, वो जो लाइफ है, किसी पॉप स्टार की लाइफ ऐसी नहीं है। मैं बता रहा हूं, सब फेल हैं आपके आगे। हालेलुया। तैयार हो वैसा जीवन जीने के लिए?